आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में ज्यामिति के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इनकी मदद से आप पूरे एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का या बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डायग्राम एक चित्र है। इस चित्र में ये है कि LM, ये जो लाइन है LM समांतर है CB के, LM CB के समांतर है और LM CD के समांतर है। तो ये वाली रेखा इसके समांतर है और ये वाली रेखा इसके समांतर है। ये प्रश्न में दिया गया है, ये दोनों चीजें, ये दोनों बातें प्रश्न में बता दी गई हैं कि ये वाली लाइन इसके समांतर है, पैरेलल है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि AM बटे AB, AM यानी ये लंबाई AM बटे AB, तो ये छोटी वाली लंबाई और इस पूरी लंबाई यानी AM और AB की लंबाइयों का अनुपात AM और AD की लंबाई के अनुपात के बराबर है। तो हमें ये प्रूव करना, देखिए RTP रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो गिवन में ये दिया हुआ है कि ये इसके समांतर है, LM CB के समांतर है और LM CD के समांतर है, और RTP दिया हुआ है कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सीधे इसको प्रूव करेंगे थ्योरम नंबर 1, पहला जो प्रमेय है उसकी सहायता से। देखिए पहला प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो शेष दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। इसके उल्टे यदि कोई रेखाखंड किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो ये जो ज्यामिति का तथ्य है इसी का प्रयोग करके हम लोग ये इस प्रश्न को और इसके आगे और जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इस त्रिभुज में, ट्रायंगल ABC में दिया है कि LM समांतर CB, LM ये दिया हुआ है कि LM समांतर है CB के। तो चूंकि ये इसके समांतर है तो अब इस वाले त्रिभुज में पहला प्रमेय हम लोग अप्लाई करेंगे थ्योरम नंबर 1। क्योंकि ये इसके समांतर है इसलिए इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। अनुपात हम लोग कई प्रकार से ले सकते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसे अनुपात लेंगे कि ये भुजा बटे ये पूरी भुजा बराबर ये भुजा बटे ये पूरी भुजा। तो हम लोग लिखेंगे AM बटे AB, AM बटे AB बराबर AL बटे AC, AL बटे AC। इसको हम लोग देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद अब हम लोग आएंगे इस वाले त्रिभुज में ACD में ट्रायंगल ACD में। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि LL या LN CD के समांतर है। तो लिखेंगे चूंकि LN समांतर CD, तो फिर प्रमेय नंबर 1 अप्लाई करके हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके समांतर है इसलिए AN बटे AD ये अनुपात बराबर होगा AL बटे AC। इसको हम लोग देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यदि इस समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखा जाए तो दोनों समीकरणों का राइट हैंड साइड आपस में बराबर, देखिए राइट हैंड साइड दोनों
बराबर है। मतलब इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है और इसका अनुपात भी इसी के अनुपात के बराबर है। ठीक है, AL बटे AC, AL और AC का अनुपात ही AM और AB के बराबर है और यही अनुपात AN और AD के बराबर है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे समीकरण से हमें दिखाई दे रहा है, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करके हम लोग लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि AM बटे AB बराबर AN बटे AB और यही बात हमें सिद्ध करनी थी, इसी बात को प्रूव करना था, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया, प्रूव। तो देखिए कितनी आसानी से ये हो गया। अगर यदि थ्योरम आपने अच्छे से पढ़ा है, प्रमेय को आपने बहुत बढ़िया से समझा है ज्यामिति में, तो आपको सवाल लगाने में या जो भी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड उसको हल करने में कोई समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये जो चित्र है, चित्र में एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC एक बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है। इसके अलावा इसमें ABE, ये भी एक त्रिभुज है ABE। इसके अलावा BDE, यह भी एक त्रिभुज है। मतलब इसमें बहुत सारे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। गिवन में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है, ठीक है, प्रश्न में ये दिया है कि DE समांतर AC, ध्यान से देखिए DE समांतर AC ये दिया हुआ है। DE समांतर AC यानी कि ये वाली जो भुजा है इसकी समांतर है, बराबर नहीं समांतर है, DE समांतर AC। और दिया है कि DF यानी ये वाला जो लाइन है DF समांतर AE, ये दिया हुआ है कि ये वाला इसके समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि BF बटे FE बराबर DE बटे EC, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सीधे इस काम को कर सकते हैं थ्योरम नंबर 1 और 2 की मदद से। उसी प्रिंसिपल का प्रयोग हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। प्रिंसिपल यह है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समानुपात में काटती है, या त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में काटने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम लोग उसी थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए DE समांतर AC दिया है, DE समांतर AC। तो देखिए DE और AC, तो हम लोग बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ABC में ये दिया है कि DE समांतर AC है, DE समांतर AC है, ठीक है। ये DE समांतर AC है, DE समांतर AC है। देखिए ये रहा DE, तो DE जब AC के समांतर है तो यहां से लेकर यहां तक की ये लंबाई और यहां से लेकर यहां तक की ये लंबाई, क्योंकि DE AB को D पर और AC और BC को E पर काट रही है, तो AB के दो भाग हो गए BD और AD और BC के दो भाग हो गए BE और EC। तो चूंकि DE समांतर AC है तो इसका और इसका अनुपात यानी कि BD बटे DA, BD बटे DA ये बराबर होगा BE बटे EC के, BE बटे EC के बराबर होगा। इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद फिर हम देखेंगे, दिया है कि DF समांतर AE है, DF समांतर AE। तो अब हम लोग ये वाला त्रिभुज लेंगे यानी ABE, ट्रायंगल ABE में, तो त्रिभुज ABE में DF समांतर AE दिया हुआ है, DF समांतर AE ये दिया हुआ है।
तो देखिए DF समांतर AE, तो DF, तो D यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसके दो पार्ट हो गए BD और AD। तो BD और AD का अनुपात हम लोग लिखेंगे BD बटे DA, BD बटे DA बराबर, क्योंकि भुजा हम लोग कौन सा लिया, DF लिया, देखिए DF लिया गया है, तो BD बटे DA बराबर BF बटे FE, BF बटे FE, ये हमें मिलेगा BF बटे FE। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना यदि हम लोग करें तो दोनों समीकरणों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला इसके बराबर, यानी BF बटे FE, BF बटे FE बराबर BE बटे EC, BE बटे EC, यही हमें सिद्ध करना था और ये प्रूव हो गया। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न यह भी था, सरलता से सिद्ध भी हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक त्रिभुज दिया गया है PQR। देखिए ये PQR एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज PQR में बीच में एक बिंदु O है। ये बिंदु O इस प्रकार से स्थित है कि PO, QO और RO को मिला दिया गया है। और अब क्या है कि DE समांतर OQ, ये दिया हुआ है, देखिए DE समांतर OQ, DE यानी ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो DE समांतर OQ, और फिर DF समांतर OR, DF समांतर OR, ये दिया गया है, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है, RTP रिक्वायर्ड टू प्रूफ, ये सिद्ध करना है कि ये जो रेखाखंड है EF ये QR के समांतर होगा या QR के पैरेलल होगा। तो हम लोग इसको बहुत आसानी से प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2 का प्रयोग करके सिद्ध कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज PQO, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है PQO, इस त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO में इस त्रिभुज में हमें ये पता है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में कहा गया है, ये दिया गया है, ये पता है हमें कि DE समांतर OQ, DE समांतर OQ, ये प्रश्न में दे दिया गया है। तो DE समांतर अगर OQ है तो प्रमेय नंबर 1 के अनुसार PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर होगा PD बटे DO। देखिए PD बटे DO, ये अनुपात आपस में बराबर होंगे। इसके बाद अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज POR, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है त्रिभुज POR, ये त्रिभुज, तो त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में DF समांतर OR है, DF समांतर OR है, DF समांतर OR है। तो अब यहाँ इसमें भी प्रमेय नंबर 1 से हम लिख सकते हैं कि PF बटे FR, PF बटे FR बराबर PD बटे में DO, PD बटे में DO। इसको हम लोग देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यदि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की हम लोग तुलना करें तो दोनों समीकरणों का राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग लिख सकते हैं PE बटे में EQ बराबर PF बटे में FR। तो अब देखिए, अब ये जो निष्कर्ष यहाँ पे आया, इसको जरा भी हम लोग देखें तो हमें क्या मिलेगा, PE बटे EQ बराबर P
यदि ये बीच के सभी चीजों को हम लोग मिटा दें तो हमें ये मिलेगा कि ये जो EF है, EF यह PQ को और PR को समानुपात में बांट दी है। तो ये तभी संभव है जब EF QR के समांतर हो। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि चूंकि यह अनुपात बराबर है इसलिए EF समांतर QR, प्रमेय नंबर 2 से EF समांतर QR। क्योंकि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समानुपात में बांटती है तो निश्चित रूप से वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत ही सरलता से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2 का प्रयोग करके।